Hello students, welcome to my YouTube channel Maths Vidya Classes. I am DK मेहता. आज हम क्लास 12 का वेक्टर का एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1 to 19 तक सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है 1. कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स. हमारा वेक्टर से तीन वेक्टर A, B and C. A is equal to I plus J plus K, B is equal to 2I minus 7J minus 3K and C 1 by root 3I plus 1 by root 3J minus 1 by root 3K. किसी भी वेक्टर, अगर कोई भी वेक्टर आपको गिवन हो तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते? जो भी आपका कंपोनेंट हो ना, तो उसका I का कोफिशिएंट है स्केलर कोफिशिएंट, और J का स्केलर कोफिशिएंट और K का स्केलर कोफिशिएंट, दैट मीन्स कि एक्स वाई जेड, उसका क्या करते हैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ऐसा निकालते हैं मैग्नीट्यूड. ठीक है, तो सबसे पहला वेक्टर ए है आई प्लस जे प्लस के. तो इसका आप देख रहे हो कि आई का कोफिशिएंट 1, जे का कोफिशिएंट 1 एंड के का कोफिशिएंट 1. तो इस तरीके से हम क्या निकालेंगे? अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू रूट 3 हो जाएगा. एंड बी का उसी तरीके से आप सोल्व करोगे, अंडर रूट 2 माइनस 7, ठीक है, माइनस रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा हमारा अंडर रूट 16. क्या आएगा? अंडर रूट 16 आएगा. ठीक है, उसी तरीके से हम क्या करेंगे? सी निकालेंगे. ठीक है, सी वेक्टर का हम निकालेंगे, तो इसको क्या करेंगे? 1 बाई रूट 3 का स्क्वायर, 1 बाई रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 1 बाई रूट 3 का होल स्क्वायर. इसको जब सॉल्व करेंगे हम तो इसका क्या आ जाएगा? वैल्यू सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 इज राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड. ऐसा दो वेक्टर्स आपको लिखना है जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो और दो वेक्टर डिफरेंट हो. ठीक है, तो हम ऐसा दो वेक्टर लिखें. आप चाहो तो आपके मर्जी से कुछ भी ले सकते हो. तो ए वेक्टर आई प्लस 2जे प्लस 3 के लिए है, और बी में हम चेंज कर दे कुछ ऐसे माइनस आई माइनस 3जे प्लस 2के. अब देख रहे हो कि यहाँ जो 1 है यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, तो हम भी वही लिए है कि आई में 1 है और के में 2 है, यहाँ पर 3 है, और इधर को साइन चेंजिंग हो गया माइनस. तो अब जब भी मैग्नीट्यूड में साइन को कोई मतलब रहता नहीं है. ठीक है, आपका वैल्यू वही आ जाएगा. तो जो भी वैल्यू है वैल्यू आप वही रखें, बस थोड़ा साइन चेंज कर दिए. तो इस तरीके से आप बहुत सारा वेक्टर्स निकाल सकते हो. तो इसका मैग्नीट्यूड आप क्या हो जाएगा? इसका 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट 14, और इसका भी वही अंडर रूट 14 आ जाएगा. तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल हो रहा है, पर दोनों जो वेक्टर्स था वो तो डिफरेंट था ना. तो ये हो गया कि राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड यू कैन फाइंड मोर डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड. ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3. एंड क्वेश्चन नंबर 3 इज राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन. अभी क्या है? दो डिफरेंट वेक्टर्स लिखना है जिसमें सेम डायरेक्शन हो. ठीक है, तो कोई भी वेक्टर जो जिसका अगर से आपको सेम डायरेक्शन चाहिए तो या तो कोलिनियर होगा या तो पैरेलल होगा. ठीक है, ऐसा कुछ हो सकता है. तो और उस वेक्टर को लिखने की फॉर्म है वो है ये कि b इज इक्वल टू लैम्डा ए. ठीक है, इस तरीके से आप ले सकते हो, वेयर लैम्डा इज ए स्केलर. तो एक वेक्टर हम ले लिए हैं ए आई प्लस जे प्लस के. अब इसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो. तो हम क्या किए हैं, एक ए वेक्टर है आई प्लस जे प्लस के, और बी वेक्टर हम लिखे खुद से. कैसे? कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए. ठीक है, 2i प्लस 2जे प्लस 2के, मतलब ऐसा सोच रहे हैं ये दूसरा वेक्टर लिखे हैं हम. ठीक है, 2i प्लस 2जे प्लस 2के. तो यहाँ से क्या किया, हम 2 कॉमन निकाल लिए हैं. क्या बचा? आई प्लस जे प्लस के बच गया. और ये क्या है? ये तो इसी का वैल्यू है ना, तो बस इसके जगह पर हम ए पुट कर दिए. तो आगे क्या? बी इज इक्वल टू 2a. और यहाँ पर ए और बी दोनों डिफरेंट वेक्टर्स है जिसका कि डायरेक्शन सेम है. जैसे यहाँ पर देखो फिगर में हम मेंशन कर चुके हैं कि जैसे यहाँ पर क्या है, वेक्टर ए है. ठीक है, और यहाँ पर ये वेक्टर बी है. ठीक है ना, तो ए बी जो है ए है यहाँ, और यहाँ पर मतलब ये वाला ए बी ए है और ए सी यहाँ पर बी है. ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक बी और यहाँ से लेकर यहाँ तक ए है. ठीक है, और ये क्या है? इसको बोलेंगे कोलिनियर. और दूसरा क्या आप ले सकते हो, सपोज कि ए बी वेक्टर ए है और यहाँ पर ए सी वेक्टर बी है, तो ये क्या हो? पैरेलल. तो दो तरह का जो होता है कोलिनियर और पैरेलल, उसको लिखने का एक तरीका होता है बी इज इक्वल टू लैम्डा ए. ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं हम लोग. क्वेश्चन नंबर 4 इज फाइंड द वैल्यूज ऑफ x and y so that the vectors 2i plus 3j and xi plus yj are equal.
ठीक। टू वेक्टर्स आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ देयर कोरिस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स आर इक्वल, ठीक है, ऐसा होता है। तो ए इज इक्वल टू दिस एंड बी इज इक्वल टू दिस, दोनों इक्वल कब हो जाएगा, ए एंड बी विल बी इक्वल इफ एंड ओनली इफ 2 इज इक्वल टू एक्स एंड 3 इज इक्वल टू वाई, मतलब जब 2 एक्स के बराबर हो और 3 वाई के बराबर हो तभी ऐसा हो सकता है कि दोनों वेक्टर इक्वल हो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज find the scalar and vector components of the vectors with initial point 21 and terminal point -57। दो पॉइंट है p21 and q-57, ठीक है। तो लेट द 2 पॉइंट्स बी दिस एंड इसका पोजीशन वेक्टर हम OP कंसिडर किए हैं और q पॉइंट का पोजीशन वेक्टर OQ कंसिडर किए हैं। आपको क्या फाइंड करना है कि दो वेक्टर्स को अब क्या फाइंड करना है कि फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर्स विथ इनिशियल पॉइंट्स ऑफ दिस एंड टर्मिनल पॉइंट, देखिए, ठीक है। तो दोनों पॉइंट्स का जो वेक्टर्स होगा ना उसका आपको स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट फाइंड करना है। तो हम क्या किए कि इसका OP और इसका OQ हो गया, दोनों पॉइंट का हमको वेक्टर फाइंड करना है। तो क्या हो जाएगा PQ, ठीक है, यहाँ से ये P हुआ और ये Q, तो PQ आपको फाइंड करना है। PQ कैसे निकलेगा, OQ माइनस OP करके, OQ माइनस OP करेंगे ना तो -5 और -2 क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा, और यहाँ पर 7 - 1 6 हो जाएगा। तो स्केलर कंपोनेंट हो जाएगा हमारा -7 और 6 हो जाएगा, ठीक है। और जो वेक्टर कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा -7i और 6j। क्वेश्चन नंबर 6 इज फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर्स a i - 2j + k, b - 2i + 4j + 5k एंड c i - 6j - 7k, ठीक। तो वी हैव 3 वेक्टर्स, उससे हम लिख दिए हैं। पहले हम a + b फाइंड किए हैं, तो i - 2j - i एंड -2j + 4j, 2j मिल गया एंड k + 5k 6k, और इसको हम d कंसिडर किए हैं, ठीक है, d हम लिख दिए यहाँ पर। फिर d + c किए तो क्या मिलेगा, -i + i 0i, फिर 2j - 6j - 4j एंड 6k - 7k, क्या मिलेगा हमें, ठीक है, -k। उसके बाद ये हो जाएगा क्या, a + b + c जो मिलेगा -4j - k हो जाएगा, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर दिस, ठीक है। हम जानते हैं कि अगर किसी वेक्टर के डायरेक्शन में अगर आपको यूनिट वेक्टर फाइंड करना है तो फॉर्मूला होता है ये, ठीक है। जो वेक्टर आपको, जिस वेक्टर का आपको यूनिट वेक्टर फाइंड करना हो, वेक्टर आप लिख दो ऊपर में और साथ में उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो हमारा वेक्टर है ये a इज इक्वल टू i + j + 2k, ठीक है। तो a क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ a, सॉरी a वेक्टर a डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ a, i + j + 2k और उसका मॉड निकाल लेंगे। इस तरीके से हमारा ये आ जाएगा, उसको फिर इंडिविजुअली डिवाइड करके लिख देंगे इस तरह से, ठीक है, वेक्टर कंपोनेंट के फॉर्म में। एंड क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर PQ वेयर P एंड Q आर पॉइंट्स इन दिस। PQ वेक्टर के डायरेक्शन में आपको यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जहाँ पर P आपका इस पॉइंट के फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले हम उसको वेक्टर के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो जो P है उसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा OP और Q का पोजीशन वेक्टर OQ, ठीक। तो आपको क्या फाइंड करना, PQ कैसा निकलता है, OQ माइनस OP कर देंगे तो हो जाएगा, और OQ माइनस OP करने पे क्या मिलेगा, 4i - i 3i 5j - 2j 3j मिलेगा, 6k - 3k क्या मिलेगा, 3k मिलेगा, ठीक है। और इसको आप क्या नाम दिए, इसको a, ठीक है, इसको a कंसिडर किए हैं, तो a हमारा ये हो गया। अब यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ a, इस वेक्टर के डायरेक्शन में आपका यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, तो ये वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर, तो इसको अब कैलकुलेट करेंगे तो √, क्या हो जाएगा 27। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3√3, 27 का ब्रेक करोगे ना तो 3 × 9 हो जाएगा, ठीक है। तो √9 जो होगा वो 3√3 हो जाएगा, फिर इसको इंडिविजुअली डिवाइड कर देंगे, इस तरीके से ये हमारा हो जाएगा आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 9 जो होगा, अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 9 इज फॉर गिवन वेक्टर्स दिस एंड दिस, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ a + b। आपके पास दो वेक्टर गिवन है और दोनों का सम का डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर फाइंड करना, ठीक है। तो a है 2i - j + 2k एंड b इज -i + j - k।
तो a प्लस बी पहले निकाल लेते हैं, दोनों का सम करेंगे 2i प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस आई, तो मिलेगा i माइनस ए प्लस ए 0 एंड 2k माइनस के क्या हो जाएगा k, इसको c नाम दिए। अब c के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, तो हो जाएगा क्या वेक्टर से डिवाइडेड बाय मोड ऑफ c, तो ये हो जाएगा। ठीक है, और ये रहा आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर्स 5i माइनस c प्लस 2k विच हैज मैग्नीट्यूड 8। ठीक है, तो ऐसा वेक्टर तो ये जो वेक्टर गिवन है उसके डायरेक्शन में आपको एक वेक्टर फाइंड करना है जिसका मैग्नीट्यूड 8 हो। ठीक है, तो हम उससे पहले क्या करेंगे, इस वेक्टर के डायरेक्शन में हम एक यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे। ये हमारा वेक्टर है, इसको a नाम दिए हैं, और इसका मोड निकालेंगे तो √30 हो जाएगा। यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, वेक्टर a डिवाइडेड बाय मोड ऑफ a, तो हमारा फिर ये रिजल्ट आएगा। देन नो अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ a विथ मैग्नीट्यूड 8 यूनिट, यही आपको निकालना था। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं बल्कि जो भी आप यूनिट वेक्टर निकाले हैं ना उसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वही तो करना था, और उस वेक्टर को नाम दिए हैं b। तो वेक्टर b इज इक्वल टू 8 इंटू a यूनिट वेक्टर। ठीक है, और वो क्या हो जाएगा, a यूनिट जो था वो आप उसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिए, उसके बाद 8 से मल्टीप्लाई कर दिए सभी को, तो ये हमारा हो गया आंसर।